नमस्कार। यूएसटी न्यूज़ पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सभी दर्शकों को दीपावली के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आप सबों पर बनी रहे, यही कामना है। दर्शकों, पिछले 3-4 दिन आप लोगों के बीच में नहीं आ पाया। उसका कारण था कि बिहार जाकर बिहार उपचुनाव का ज़मीनी जायज़ा लेकर बिहार की हकीकत आप लोगों के साथ साझा करें, और इसी के साथ आज हम चर्चा कर रहे हैं बिहार की। जी हाँ, क्या कोई भारत सरकार का अधिकारी नेता बन सकता है? क्या कोई नेता अधिकारी बन सकता है? तो आप जवाब देंगे, संविधान में ऐसा किसी भी प्रकार का कोई रोक नहीं है। अगर नेता पढ़े लिखे हैं और सरकारी सेवा के लिए पात्रता पूरी करते हैं तो वो आवेदन करके सरकारी नौकरी कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार सरकारी पदाधिकारी भी सरकारी सेवा से त्याग पत्र दे के जनता की सेवा करना चाहे तो संवैधानिक रोक नहीं है, वो चुनाव लड़ सकते हैं। और बिहार का जो ताज़ा हालात है उससे यह प्रतीत हो रहा है कि बिहार की जनता, बिहार की आवाम, बिहार के 2 क्षेत्रीय पार्टी से उब चुकी है। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लोगों का मानना है कि बिहार की जनता को अब राजद और जदयू पर विश्वास नहीं रहा। तो क्या भाजपा और कांग्रेस से भी बिहार की जनता का विश्वास उठ चुका है? तो दबी जुबान से ही सही, लेकिन यह मानना पड़ेगा हाँ। और यही कारण है कि बिहार के युवाओं के आक्रोश का फायदा उठाने के लिए नए नए दल सामने आ रहे हैं और उन्हें सफलता भी मिल रही है। बिहार की जनता युवा मुख्यमंत्री चाहती है, इसलिए युवा नेता को वो ज़्यादा प्राथमिकता दे रही है। विधानसभा 2020 में ही चिराग पासवान ने सरकार की नींव हिला दी थी और उपचुनाव में जब जन स्वराज की एंट्री हुई तो सभी पत्रकार जगत ने सुर से सुर मिलाना शुरू कर दिया था कि जन स्वराज की अग्नि परीक्षा। लेकिन हकीकत यह है कि यह अग्नि परीक्षा राजद, जदयू, हम, भाजपा और कांग्रेस की है। लेकिन हमने बिहार जाकर, जब जनता के बीच जाकर चाय पर चर्चा किया, चाय के दुकानों पर चुस्की ली,
रेलवे में यात्रा करते समय जनता का मिजाज जानना चाहा, या छात्रों से राय लेने की कोशिश की, तो कहीं न कहीं बिहार की जनता को जन स्वराज में एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। और चारों उपचुनाव में हार किसकी होगी, जीत किसकी होगी, यह तो संख्या बल पर निर्भर करता है। लेकिन मैं आप लोगों को स्पष्ट घोषणा कर देता हूं कि बिहार के चारों उपचुनाव में भारतीय राजनीति में, बिहार की राजनीति में जन स्वराज का प्रदर्शन प्रशंसनीय रहेगा। कहीं न कहीं बिहार की जनता को लग रहा है कि जन स्वराज की सरकार बनेगी तो बहुत कम समय में बिहार विकसित राज्य बन जाएगा और बिहार की पलायन रुक जाएगी। दीपावली के अवसर पर जब दिल्ली से, मुंबई से, गुजरात से लोग वापस अपने घर की ओर जा रहे थे, तो भारतीय रेलवे के पास रेलों की संख्या कम पड़ गई थी। हर रेल में